इस वक्त उपलब्ध। आज जैसा कि कल का विषय हमारा था, गुप्ता जी क्या विषय था कल? कल सर जी मोबाइल का विषय था। मोबाइल हमारे लिए कितना उपयोगी है और उसमें जितने भी उपस्थित साधक थे सबने अपने अपने विचार मोबाइल रखे थे। जनरेशन कल न्यू जनरेशन न्यू जनरेशन का था, न्यू जनरेशन क्षमा कीजिएगा, लेकिन सबके विचार सुनने को मिले थे, लेकिन आदरणीय सर जी के विचार सुनने को नहीं मिल पाए कुछ जाने की जल्दी के चक्कर में। तो अगर हो सकता है तो मैं आदरणीय सर जी से अनुरोध करता हूँ कि नई जनरेशन के बारे में अपने मैंने तो बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा था, क्योंकि देखिए मेरे विचार जो थे ना, मेरे विचार तो डिफर हैं। मैं तो जो है जो भी कार्य करता हूँ ना, वो समय से कार्य करने की कोशिश करता हूँ। बच्चों के अंदर ऐसा नहीं है। क्या रीजन है वो चीज भी एक्सप्लेन हुई, ठीक है ना। खर्च भी मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल सोच करके खर्च किया जाए। बच्चे कहते हैं कि जितना हम कमाते हैं उसको खर्च कर दीजिए, बचत की कोई नहीं है। बच्चे अगर 1 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं तो उसके बाद जो है वो महीने के एंड में उनके अकाउंट में पैसा नहीं होता, कहाँ खर्च कर दिया उन्होंने उनको खुद को भी नहीं मालूम, ठीक है ना। तो मैं तो इसके थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ कि भी थोड़ी सी बचत की तरफ भी बच्चों को ध्यान देना चाहिए, इस तरीके से वेस्टेज नहीं करना चाहिए। तो वैसे कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया था इस चीज को कि बच्चों के साथ ही चलना चाहिए, बच्चे जैसे कमा रहे हैं उसी तरीके से खर्च करते रहे, आगे की भविष्य की चिंता बिल्कुल ना करें। चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी है उसी तरीके से एडजस्ट भी हम लोगों को करना है, व्यवस्थित अपने आप को। क्योंकि देखिए क्या होता है जीवन में, एक चाहिए सुख शांति, कलह की आवश्यकता नहीं है। कलह अगर हम करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए बच्चों के साथ तो जैसा वो करते हैं उसी तरीके से थोड़ा सा एडजस्ट, बल्कि ज्यादा एडजस्ट हम लोगों को करना है। तभी हम बच्चों के साथ जो है वो सही प्रकार से अपना बुढ़ापे का जीवन जो है व्यतीत कर पाएंगे। नहीं तो कलह वाला जीवन में तो आनंद नहीं है ना। करेक्ट। चलिए सर, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जी बोलिए। हम लोगों ने सबसे ज्यादा सफर किया है, अपने माँ बाप से भी दबे और बच्चों से भी दब रहे हैं। जैसा माँ बाप कहते थे वैसा करते थे और जैसा बच्चे कहते हैं वैसा कर रहे हैं। तो क्या करोगे मुझे ये बताइए ना। आप अगर बच्चों का विरोध करोगे तो क्या करोगे? वही तो करेंगे, माँ बाप का भी विरोध नहीं कर पाए ना हम लोग। वो तो आपका जैसे कहते हैं ना अच्छे आचरण थे कि माँ बाप का आपने विरोध नहीं किया, पता ठीक है ना, नहीं जो भी कुछ था, ठीक है। चलिए अब आज का विषय जो मेरे मन में आया है आप सभी के साथ मैं चर्चा आज करना चाह रहा हूं कि कोई ऐसा क्षण या ऐसा समय, ऐसा दिन जब आपको बहुत खुशी हुई हो, जब आपको बहुत खुशी हुई हो कि जी वाह मजा आ गया, आज तो बहुत बढ़िया। जैसे मैं अपने बारे में ही बता दूं, क्योंकि कल फिर मेरे से पूछोगे कि सर जी आपने तो डिस्कशन नहीं किया। मुझे तो अपने जीवन में वो लम्हा, वो समय बहुत ही खुशी का लगा था जब मेरी बेटी और मेरे बेटा दोनों की जॉब लगी थी। अपने जॉब में वो सेटल हुए थे, तो तब मुझे लगा कि मेरा जो भी मैं जीवन में चाह रहा था वो मुझे अच्छे से प्राप्त हो गया। यानी एक टारगेट जिसे कहते हैं ना, वो टारगेट मेरा पूरा हो गया, क्योंकि हमने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। हम लोग यही चाहते थे, सभी लोग यही चाहते हैं कि भी बच्चा अगर पढ़ लिख रहा है तो उसके बाद वो सेटल हो जाए। तो हमारे बच्चे जब सेटल हुए और अच्छे से सेटल हुए, तो उस समय की वो दिन बड़ी खुशी हुई। मेरी बेटी जो है वो लेक्चरर है अमेठी यूनिवर्सिटी मानेसर में, और बेटा मेरा जो है वो गुड़गांव में कंपनी में है, और जामिया हमदर्द से उसने फार्मेसी की थी, और उसके बाद वो अकेला ही बच्चा था जो सेलेक्ट हुआ था। तो इससे बड़ी खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती। तो वो लम्हा जो है मेरे लिए बहुत खुशी का था। तो इसी प्रकार से आपके जीवन में भी कुछ इस प्रकार के लम्हे, क्षण या दिन होंगे जिस पर आप बहुत खुश हुए होंगे। आपको लगा होगा कि बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए आ गई, चाहे तो आपने प्राप्त की,
चाहे आपके बच्चों ने प्राप्त की या परिवार के किसी अन्य सदस्य ने प्राप्त की, या आपने कोई चीज खरीदी, जैसे मान लीजिए एक मकान ही खरीदना है, मकान बड़े समय से मकान नहीं खरीद पा रहे थे आप, या गाड़ी नहीं खरीद पा रहे थे, तो ऐसी कुछ अचीवमेंट आप अपना बताना चाहेंगे तो आप प्लीज स्टार्ट कीजिए। गुप्ता जी से ही स्टार्ट करूंगा। चलिए गुप्ता जी मेरे सामने। सर जी, मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन वो था जब मेरी शादी हुई थी और श्रीमती पत्नी देवी गुप्ता जी मेरे के साथ मेरा संबंध बना था और मेरे घर आई थी। गुप्ता जी डर के तो नहीं बोल रहे हो? नहीं, नहीं। क्योंकि देखो ना, मेरी पत्नी तो पास में है नहीं, ठीक है ना, वो तो ऊपर है। तो जो मन में आया मैंने कह दिया, लेकिन कहते हो तो अखिलेश जी को थोड़ा दूर भेज देता हूँ। वही मैं कह रही हूँ, मैं चली जाती। नहीं सर, दिल से ये बात है मेरी, और मैं बहुत अभी तक बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा बहुत अच्छी तरह से इन्होंने ध्यान रखा है, और मेरा ये मानना है कि इनके अलावा कोई और मेरा और मेरे परिवार का, बच्चों का और हमारे परिजनों का इतनी अच्छी तरह से कोई ध्यान नहीं रख पाएगा जितना इन्होंने रखा है, और अभी तक भी यही रख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जी, मिसेस गुप्ता जी, अखिलेश गुप्ता जी। सर, जिस दिन मेरा बेटा मेरी गोदी में आया था, वो पल मेरे लिए सबसे खुशी का पल था। बहुत बढ़िया। बेटी के बाद बेटा? ना, बेटा एक्चुअली 3.25 साल बाद हुआ था। अच्छा, तो बेटी तो उसके 6 साल बाद हुई है। तो बेटी छोटी है आपकी? बेटी 6 साल, उससे बेटे से 6 साल छोटी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए गुप्ता जी, धन्यवाद आपका। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। बोलिए। बेटी तो मेरी ऑस्ट्रेलिया में, जैसे मैंने बताया था, जी जी। और बेटा मेरा भगवान की कृपा से मुझे उसकी ऐसी देखभाल करनी पड़ती है जैसे भगवान की करनी होती है। अच्छा। हालांकि वो 38 इयर्स का है, लेकिन दिमाग उसका 7-8 साल के बच्चे जैसे ही है। अच्छा, अब नॉर्मल है? जी, अभी कोरोना पीरियड में उसको कोरोना हुआ तो मुझे उसके साथ ही सोना उठना पड़ता था। कहते हैं कि कोरोना में बच्चे के पास, किसी के पास नहीं जाते हैं, लेकिन मैं उसी के पास ही सोई थी और उसी के साथ उसको अपने हाथ से खिलाया था, सब कुछ किया था। चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर किसी तरह की कमी है बच्चे सर, देखभाल तो एक बात और है, मेरा ये योग परिवार है, इसकी मैं बहुत आभारी हूँ। इन्होंने मुझे समय समय पे बहुत हेल्प की थी, मानसिक रूप से बहुत संभाल दिया था इन्होंने। बिल्कुल। धन्यवाद। मैं इन सबका, अपने परिवार का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मोनू यादव, धन्यवाद जी आपका। हरिओम सर। बेटा हरिओम। सर 10th पास होने की खुशी आज तक नहीं हुई उस बात को लेके, किसी और चीज को लेकर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। चलिए, बच्चों को तो देखिए अभी अचीवमेंट जो है वो अपनी एग्जामिनेशन की अचीवमेंट होती है, 10th पास की। बहुत बहुत बढ़िया बेटा। इसके आगे डॉक्टर BK महाराणा जी मुंबई से, उनसे भी जानना चाहूंगा कि उनके जीवन का कोई ऐसा समय जो बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा लगा उन्हें, याददाश्त बनी हुई हो। माइक ऑन कीजिए सर, माइक ऑन, माइक ऑफ है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी। गुरु जी पहले नहीं आपको जी। बता देता हूँ, जब से मैंने आपको दिखा इधर वो दिन बहुत एक खुशी था, लेकिन आप परमिशन देंगे तो मैं 2 दिन, क्योंकि पारालाल में है सबसे बड़ा जो खुशी, तो इसको कहते हैं सबका 100 मार्क को मैं तो अब वॉइस ब्रेक हो रही है। आया अभी? हाँ अब आया। हाँ सर। सर मेरे को सबसे ज्यादा खुशी हुआ जब मैंने दिल्ली मेरिट में 93 का मार्क कर रहा हूँ सर। आपको पता है 26
जानने को और जो समरस के कारण होता है, जो मैं मेरा कॉलेज। हाँ सर। क्लियर नहीं सुन पा रहे हैं, चलिए आगे कनेक्ट करेंगे। हाँ सर। मल्होत्रा जी, हाँ सर, सुन पा रहे हैं? क्लियर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आप। मल्होत्रा जी, सर संजय जी का माइक खुला हुआ है इसलिए आवाज ना डाइवर्ट हो रही है। प्लीज बाकी सभी अपना माइक बंद कर लें। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर एक्चुअली मैंने एक एग्जाम दिया था 2005 की बात आई थिंक। जी जी जी। तो उस जॉब से रिलेटेड था, मेरा जॉब उसमें लगी हुई थी, पर और नेक्स्ट लेवल मतलब गजेटेड ऑफिसर बनने के लिए था मेरा वो एग्जाम। हाँ जी हाँ जी। तो उस एग्जाम में जो रिजल्ट इनिशियली मुझे पता चला उसमें मैं पास नहीं था, हालांकि मैंने जो मेहनत की थी या जो मेरी उससे आशाएं जुड़ी थी, तो मुझे यही पता चला कि मैं उसमें पास नहीं कर पाया। जी 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 जबकि मुझे पूरे ऐसा था कि मेरा हो जाएगा। जी। तो मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक उसमें मुझे लगा सर कि ये कैसे हो गया। पर थोड़े टाइम के बाद मुझे पता चला नहीं, वो एक्चुअली कुछ कम्युनिकेशन मतलब कुछ था एरर उसमें, जिससे चलते बाद में वो मैं क्लियर था। तो वो जो उसके बाद खुशी मिली ना, वो उससे कहीं ज्यादा थी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बस सर यही है सबसे। और उसके अलावा जो मेरा एक सबसे दूसरा जो खुशी क्षण था, जब मेरा पहला मतलब फर्स्ट बेटा हुआ था, तो फादर बनने की जो खुशी थी, विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं फादर बन गया हूँ। और जैसी पता चला नर्स ने बताया, तो मैं प्रभात ऐसे गया जैसे मतलब ऐसे जैसे मतलब पंख लगाते ना, और बच्चे को देखना एक बहुत अच्छी फीलिंग थी सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू, वेरी गुड। बबीता चौधरी। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। नमस्कार सर हर माँ का खुशी का पल तो जब उनके बच्चे गोदी में आते हैं वही होता है। तो मेरा भी जब मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरी गोदी में आए, वही मेरे लिए सबसे खुशी का पल था सर। बहुत बढ़िया जी सुन, बहुत बढ़िया। हर्ष कपूर जी, नमस्कार। हरिओम सर, नमस्ते सर। सर मेरे लिए तो शायद सबसे बड़ी खुशी का दिन वही था जब मैं पहली बार माँ बनी थी, मेरी बेटी मेरी गोदी में आई थी। वो सुख सबसे बड़ा सुख था। उसके आगे मुझे कभी कोई इतनी खुशी नहीं मिली जो वो मुझे पहले उस दिन मिली थी मुझे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। नमस्कार संजय जैन जी। संजय जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी का दिन था जब मेरी बेटी सीए बनी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, और दूसरा जब मेरा बेटा 20 साल की उम्र में बिजनेस पर्पज से चाइना गया 15 दिन के लिए। वेरी और गुड आज झिलमिल कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया में पूरी तरह सेटल्ड है। जी। और मेरे से बड़ी और कुछ नहीं हो सकता। दोनों बच्चे बच्चों के सेटल होना तो बहुत बड़ी खुशी होती है ना जी बेटिया? सर, जी सर। दोनों बच्चे वेल सेटल्ड है। वेरी गुड, सुंदर। थैंक यू सर। क्या आगे सोनी जी? जी सर, नमस्ते सर जी। जब दीदी के यहाँ बेटा हुआ तब बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। हाँ जी। जब बड़ी वाली बहन के यहाँ मेरे बेटा हुआ था ना, दीदी के यहाँ बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि उनका पहला बेटा जो था वो एकदम होते ही खत्म हो गया था। तो दूसरा बेटा हुआ तो बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। उस टाइम खुशी का सबसे जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश हुए सर उस दिन। फिर अपने बच्चे के लिए बस। पूनम सिसोदिया जी। पूनम जी। नमस्कार सर। हाँ जी। सर मेरे लिए सबसे खुशी जब मेरी बिटिया के 12th में 4 सब्जेक्ट में 95 प्लस आए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके पोस्टर्स लगे थे तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती थी। और सर सेकंड, जब मेरी सिल्वर जुबली बनी तब मुझे बहुत अच्छा लगा। जो एंजॉयमेंट मैंने अपनी शादी में नहीं कर पाया, वो सारा मैंने अपनी सिल्वर जुबली में किया। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो भी। यानी सारे शौक पूरे हो गए उस दिन? हाँ जी सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत सुंदर।
इसके अलावा कुछ लोगों के कैमरे बंद हैं। डॉक्टर बी के महाराणा जी से एक बार फिर संपर्क बना करते हैं। हाँ सर, आवाज आ रहा है? आप क्लियर है? हाँ सर मैं कह रहा था कि मेरा जिंदगी में एक खुशी नहीं है जो कि मैं एक बोलूं तो चुंबक में शॉर्टकट में मैं बोल देता हूँ जो एक दो खुशियां आ जाती। तो सर मेरा पहला खुशी है कि जब मैं कॉलेज पढ़ रहा था यहाँ पे उड़ीसा में, मेरा एक्चुअली मेरा तो जन्मभूमि है, तो कॉलेज मेरा उधर है। 32 साल तक जो प्राइम मिनिस्टर पैरेड हमारा जो सर जो होता है ना दिल्ली में 26 में एनसीसी में था सर जी। समर कहते हूँ। तो मेरा सर हाइट सर 5 फुट 4 इंच 5 इंच ऐसा बीच में है, तो मेरे को सिलेक्ट नहीं किया कॉलेज में। हाँ हाइट तो होता है उसमें। हाँ वो सब कैटेगरी होता है। तो मैंने जब हमारा जो ऑफिसर को एनसीसी ऑफिसर को पूछा कि सर मुझे दिल्ली जाना है ये राजपथ पैरेड में दिल्ली में पार्टिसिपेट करना है, तो ये सब लोग ग्रुप में जो तो 50 कैडेट सब हंस के सर उड़ाया कि यार सर 5 फुट के नीचे ये सोचता है दिल्ली जाएगा। तो आज तब तक कोई नहीं गया था, मैं 93 का बात कर रहा हूँ सर जी। तो फिर मैंने सर शाम को सर के घर पे गया, बोला सर कुछ ऐसा तो कहावत है नथिंग इज इम्पॉसिबल एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो आप तो बीच बीच में हमेशा बोलता है तो कुछ रास्ता है क्या? बोले हाँ रास्ता है, तुम अभी एक काम करो, अभी जो कमेंड CATC कैंप होता है ना ऑल उड़ीसा का और सब कॉलेज के लड़का आएंगे 18,000 तो आप मैं आपको उधर भेज देता हूँ, आप जाओ उधर। क्रॉस कंट्री है, क्रॉस कंट्री मतलब भागने का जो ये 6 किलोमीटर का है, तो आप हाइट नहीं है वो ग्राउंड में आप वो क्राइटेरिया में आ जाएंगे तो आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। वो बात में आपका ये तो सर मेरे को रिकमेंड कर दिया, मैंने गया और 3rd पोजीशन आया है तो 6 किलोमीटर को 25th मिनट। बाद में बहुत बड़ी मेहनत किया दरिया का किनार में इधर उधर उधर, खाली मेरे को दिख रहा था दिल्ली कैसे जाना है। तो फाइनली मैंने सिलेक्ट हो गया सर आने के लिए दिल्ली। तब जब और वहां पे भी पैराशूट जो होता है ना सर पैरास्लिदरिंग वो भी सर उधर मेरे को सिलेक्ट कर लिया है। तो जब ज्यादा पैरेड तो कर लिया प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति के सामने राजपथ हो, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी हुआ जब मैं पूरा पैरास्लिदरिंग मतलब आकाश सतह में नीचे आ रहा था वो जो महसूस आप पता होगा वो बहुत खुशी था, मतलब आई कैन डिस्क्राइब ये सबसे बहुत बड़ा खुशी था। और जब मैं सर वो ब्लेजर पहन के और ये पूरा प्रेसिडेंट और ये उनका सब ये लेके आया कॉलेज को, क्योंकि 32 इयर्स के बाद पहला पर्सन हूँ मैं RD रिप्रेजेंट किया, कॉलेज को नहीं उड़ीसा को नहीं पूरा कंट्री को रिप्रेजेंट किया, तो बहुत खुशी का मुहूर्त है। वो सब योगा के वक्त, क्योंकि मैं बचपन से योगा सर कर रहा हूँ, वही योगा के अंदर जो शक्ति है तो आपको तो पता है, आप तो गुरुजी है। जी 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 जी। इतना खुशी लग रहा है कि हर दिन सुबह सुबह मैडम हम जुड़ जाता है, इसलिए आपको हृदय से बहुत प्रणाम सर। प्रणाम जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अब आपकी अपनी चॉइस है, कोई भी अगर आप बोलना चाहे तो माइक ऑन कीजिए, बाकी कैमरे ऑन नहीं है मेरे सामने। कोई और अपना कुछ एक्सपीरियंस? मैम भी है, मैम भी है सर। नहीं मैम नहीं है सर जुड़ी हुई है मैम भी। आप बुलाइए, आपके कहने से लगता है पत्नियों से घबराए थे क्यों सर? मैम आप म्यूट हैं, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कह रही मेरे लिए तो खुशी का सबसे बड़ा लम्हा था कि जब 2013 में सर को पहली बार तबीयत खराब हुई और हम अर्ली मॉर्निंग एकदम फैसला लिया और हम सुबह सुबह क्वार्टर ले गए और वहां जाके सर की रिकवरी हुई और सर को सुरक्षित हम घर लेके आए। तो वो सबसे ज्यादा अच्छा लम्हा था मेरे। सारी तरफ ये एक तरफ थी कि सर को हम सुरक्षित घर लेकर आए थे, जबकि डॉक्टरों ने बहुत कम उम्मीद बताई थी 2013 में। सबसे अच्छा लम्हा वही था मेरे लिए। चलो राजेश्वरी जी भी हमारे
गई हैं। राजेश्वरी जी, आपके भी एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा। आज का टॉपिक पता है ना? जी सर। बोलिए। सर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। सर मेरे लिए तो जब मेरा बड़ा बेटे का जन्म हुआ था वो सबसे बड़ा मतलब खुशी का पल था, क्योंकि बहुत परेशानी के बाद मुझे मतलब बड़ा बेटा हुआ था सर, इसलिए। ठीक, बहुत बढ़िया। एक माँ के लिए तो खुशी सबसे बड़ी अपने बच्चे ही होते हैं, स्वस्थ रहें, यही सबसे। परेशानी के बाद हुआ था। हाँ जी, बहुत परेशानी के बाद बड़ा बेटा हुआ था, तो मेरे लिए तो वही बस। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। चलिए, और अगर कोई बोलना चाहे तो प्लीज बोल सकते हैं, अन्यथा आज की चर्चा को यहीं पर विराम देने वाले हैं। आदरणीय विष्णु गुप्ता जी और बाकी सभी जो भी आज शामिल हुए, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए नमस्कार आप सभी को। कल किसी नए विषय के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। गुप्ता जी। धन्यवाद सर जी। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। पुनः सबका धन्यवाद। नमस्कार।